सुबह सुबह। कहा था ना कि मुझे कॉल मत कीजिएगा। काम से मुतालिक मुख्तसर सी बात है। सुन रही हूँ, बोलिए। कल मैंने काया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एथिक्स कमेटी के मुतालिक बात की। आप दुनिया के दूसरे कोने में हैं, लेकिन हॉस्पिटल की पूरी निगरानी कर रही हैं। एफसून एथिक्स कमेटी की मीटिंग्स एक्चुअली मुस्तकिल होती हैं। वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं कि किसी गलती की वजह से लीगल एक्शन तो नहीं होगा। आमिर की कोई गलती नहीं है और ना ही मुकदमे का खतरा है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होगी। आमिर इस मामले को लेकर बहुत इगोइस्टिक है, बिला वजह का एरोगेंट हो रहा है। उसे सिर्फ एक फिक्र है कि वो हर काम में परफेक्ट हो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, उससे भी। मैंने कहा ना कि कोई गलती नहीं हुई, और हुई भी है तो मुझसे हुई है। रिपोर्ट्स को मैंने सही से नहीं देखा था। वो उसका मरीज था, उसे कमेटी के सामने पेश होने दो। जब वो अपना मसला बयान करेगा तो कोई शक बाकी नहीं रहेगा। वो खुद जानता है ये सब उसकी भलाई के लिए है। मैं नहीं कर सकती। वो समझेगा मैं उसके खिलाफ कोई चाल चल रही हूँ। एफसून, एक बात मैं तुम्हें और बताती चलूं कि तुम चाहो या ना चाहो, कमेटी की मीटिंग आज ही होगी। ऐसा है क्या? तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में मनाती रहना आमिर को। हॉस्पिटल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको पूरा करने के लिए तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, याद है ना? दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हेलो समी साहब, कैसे हैं? मैं एफसून बोल रही हूँ। अवार्ड की तकरीब में मुलाकात हुई थी। मैं अपने पार्टनर आमिर दमीर के हवाले से एथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलवाना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर कार्रवाई करवाइए। शुक्रिया आपका। आप बहुत मसरूफ होते हैं, मैं जानती हूँ। इस मसरूफियत में भी हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए खुशी की बात है। आपकी वजह से हमें यह मालूम हुआ कि मर्द भी औरतों की तरह खूबसूरती के शौकीन होते हैं। ये एक नामालूम हकीकत है। तो क्या आपने कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन अगर जरूरत हुई तो करवा लूंगा। लेकिन जो भी करवाता है वो तो यही कहता है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। तो हमें कैसे यकीन आएगा इस बात पर? किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से पूछ लें, वो बता देगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। खवातीन के साथ आपके किस तरह के ताल्लुकात हैं आमिर साहब? आमिर साहब, खवातीन से? खवातीन से। आपकी जिंदगी में हमेशा मुख्तसर ताल्लुकात की जगह रही है, यानी कहा जाता है कि आप किसी खास रिश्ते का पास नहीं रखते। क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा वाहिद रिश्ता अपने काम से है। अपना काम अच्छे तरीके से करना और मुस्तकिल तरक्की करते रहना, बस यही मेरा वाहिद इश्क है। यानी अगर आप रिश्ता बनाएंगे तो आपका जहन बढ़ जाएगा और काम मुतासिर होगा, क्या ऐसे? दरअसल एक बात कहूँ आसली साहबा, मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो फिर इश्क? इश्क? अगर इश्क की तलाश है तो परियों की कहानियां पढ़ें, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखें। अगर खूबसूरती के पीछे हैं तो मेरे पास है, आई वेट। समझ गई मैं। शुक्रिया आपका आमिर साहब। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे। क्या हम उस तरफ जा सकते हैं? जी जरूर। शुक्रिया। एफसून क्या अक्सर यहाँ आती है? तकरीबन हर सुबह। एफसून का घोड़ों से इश्क लामहदूद है। मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप कहाँ पर हैं? बाहर हूँ, क्या हुआ? डॉक्टर, आपके खिलाफ एथिक्स कमेटी की मीटिंग है। एफसून साहिबा ने कहा है।
मैं एक घोड़ा लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अपने ख्यालात और अल्फाज को समेटने के लिए यहाँ बैठ गई। ये जानते हुए कि मेरे लिए ये इज्जत का मसला है और मेरी सर्जरी पर सवाल उठाया जाएगा, तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? आमिर, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मजबूर हो गई थी मैं। मजबूर थी? एफसून, चाहती क्या हो? साफ साफ बताओ, मकसद क्या है? क्यों खेल खेल रही हो मुझसे? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ आमिर। कभी एक तरह होती हो, कभी दूसरी तरह। कभी कहती हो मुझे हॉस्पिटल से निकलवा दोगी, कभी करीब आती हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। एफसून, तुमने वादा किया था। आमिर, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें और ना ही कोई खेल खेलूंगी। खासकर कल रात के बाद। कल रात के बाद ऐसा क्या हुआ? बताओ, कल रात ऐसा क्या हुआ? तुम्हें कमेटी के सामने नहीं लाना चाहती थी। नहीं चाहती हूँ आमिर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, परवीन साहिबा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं ऐसा। मेरे बाबा? मुझे इल्जाम देने से पहले जरा सोचो तो सही। मेरी हालत तो देखो। तुम्हारे बाबा तुम्हें इस कमेटी के सामने लाना चाहते हैं। वो मेरे बाबा नहीं है। क्या? वो बाबा नहीं है इसके? आमिर, आमिर, आयशा और बादे अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। उनके साथ एक एक अटेंडेंट लगा दिया है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्रिया मानो, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, आमिर का करो। वीआईपी रूम का उसने बंदोबस्त किया है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूँ। आज के बाद मुझ पर आमिर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम उसका एतमाद जीतने का कोई रास्ता निकाल लोगी। देखो, तुमने गाजी अंतिम में सबका दिल जीत लिया था, तो क्या आमिर का नहीं जीत सकती? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बाबा और फार्म के लिए कर रही हूँ। तुम ना होती तो मैं सिचुएशन को कैसे फेस करती यार। देखो, अब मेरी बात सुनो। मुझे एक ऐसी ताकत समझो जो तुम्हारे पीछे है। सुपर वुमन, यानी जान देने वाली, वंडर वुमन। अच्छा बस करो, हंसी मजाक मत करो। देख रही हो उसे? बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं। जाओ, तुम संभाल लोगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो आज की मीटिंग का मौजू है डॉक्टर आमिर दमीर का हालिया दिनों में किया गया ऑपरेशन। और हमारा मरीज थायराइड का मरीज था और ऑपरेशन के बाद उसे थायराइड तूफान जैसा खतरा पेश आया। मरीज मौत के खतरे से बच गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका और उसकी सेहत बेहतर है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने के लिए रिपोर्ट्स में जालसाजी की थी। थायराइड की बीमारी को हमसे छुपाकर खुद ही खतरा मोल लिया।
ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने पूरी जिम्मेदारी कबूल करके एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें लिखा है कि वो डॉक्टर और क्लिनिक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी। ये लीजिए। कुछ टेस्टों के सिलसिले में डॉक्टर आमिर की जानिब से किसी किस्म की गफलत हुई या नहीं, उसके मुताल्लिक है ये। आमिर दमीर ने सारे जरूरी टेस्ट करवाकर एहतियाती तदाबीर अपनाई। पेशेंट के इलाज में इसने किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती है। ओके, आप सबके आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर भी कुछ मशकूक चीजें तो हैं जरूर। अच्छा, तो आपने क्यों कॉल की थी? कह रही थी कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं नहीं, इतनी आम बात नहीं है, फिक्र न करो। बस मैंने काया को एक क्रीम दी थी, याद आया? मैंने कहा था लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ। बस उसका रिजल्ट जानने की बेचैनी थी, लेकिन काया आजकल इतना मसरूफ है, राब्ता करना मुश्किल है। सोचा तुम्हें कोई खबर हो तो पूछ लूं और थोड़ा इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह की बात भी कर लूं। हाँ, उस क्रीम के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे। हाय, बहुत खुशी हुई। और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है वो। हमारी अपने प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छी है। क्या कह रही हो? अब तो सच में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक नई क्रीम आ गई है। कह सकते हैं। जबरदस्त। क्या आपने वाकई मुझे क्रीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? I mean, मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में कोई बात करनी है, इसीलिए बुलाया है मुझे। क्यों? मैं आमिर के बारे में किस लिए फिक्रमंद हो जाऊं? वो इस वक्त कमेटी में है। कौन सी कमेटी? वो एथिक्स कमेटी में है। क्या? क्योंकि आमिर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और वो कोमा में चली गई। क्या? वो ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आमिर की कोई गलती नहीं है। एक मिनट हो रहे जान, थोड़ी वजाहत दोगे मुझे? जी, लेकिन मुझे लगा कि आपको तो मालूम ही होगा, इसीलिए मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कमेटी की मीटिंग किसने बुलाई? काया ने? नहीं। फिर किसने? एफसुन। एफसुन ने? जी, एफसुन साहिबा ने। हरेन जान, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एफसून से मसला दरपेश है। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल है। तो कोई हल? हाँ। तो फिर मसाइल किस लिए होते हैं? उनको खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नहीं, डिप्रेशन वगैरह क्या होता है? मैं ऐसे अल्फाज सुनना ही नहीं चाहता। वो क्लिनिक से बहुत मुस्बत अंदाज में रुखसत हुआ था। हमारा मोटो क्या था? मरीज को हर तरह से मुतमईन करो, हाँ, इत्मीनान दिलाओ। तो हम उस मोटो को लेते हैं और क्या करते हैं? कल कामयाब होने के लिए आज से तैयारी करते हैं। कल थेरेपी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। बस भी करो। कसम से तंग आ गया हूँ मैं। मीटिंग तो बहुत लंबी हो गई यार। अभी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सबने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाई। अब तो आमिर भी खुद को बचा लेगा, है ना? कहते अगर तुम अपनी किताबी बातों में उलझाकर हमें यहाँ इकट्ठा न करते तो हम इस वक्त टेंशन में ना होते। वैसे ये मीटिंग मैंने नहीं बुलाई, आप सब जानते हैं ना? डॉक्टर, आपकी पेशेंट आ गई है। 15 मिनट लेट आई है। वो ट्रैफिक में फंस गई थी। देखो जरा कि सिर्फ उसी के लिए ट्रैफिक था। ये कोई मेट्रोपोलिस है। मैं कैसे वक्त पर पहुंच गई यहाँ पर? उससे कहो फिर से अपॉइंटमेंट ले। जो औरत यहाँ वक्त पर नहीं आ सकती वो अपने इलाज के लिए कैसे वक्त निकालेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी कहीं हर बात ना बता दिया करो ने। किसी की आमिर साहब से बात हुई है क्या? नहीं। क्या हुआ? मीटिंग खत्म हो गई, क्या रिजल्ट निकला? मुझे कुछ नहीं बताया, बस निकले और तेजी से बाहर चले गए, कुछ भी नहीं बोले। मतलब ये हुआ कि मीटिंग अच्छी नहीं थी इसलिए फौरन निकल गया। अगर अच्छी होती तो नॉर्मल तरीके से बाहर आता, हाथ जेब में डालकर अकड़ता। ठीक है ना? आमिर, आमिर रुको प्लीज। आमिर रुको तो सही, 1 मिनट। आमिर, आमिर रुक जाओ ना, मुझे मीटिंग का फैसला जानना है। 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल से मुझे मुअत्तल कर दिया गया। क्या?
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। कोई तुम्हें कैसे दूर कर सकता है यही यहाँ से? फैसला हुआ है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती मैं नहीं आऊंगा। तहकीकात? कैसी तहकीकात? सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। एफसून, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बारे में। ये मेरा और मेरे बाबा का मामला है। अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। मुझे अभी अकेला छोड़ दो। I just can't believe you. मैं यकीन नहीं कर पा रही। ये सस्पेंशन का कैसा फैसला है? कोई स्कूल है क्या ये? आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ, और वैसे भी तुमने एफसून और आमिर के ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। वो तो बस अपना मौकफ पेश करने आई थी और चली गई। आमिर को देखा है तुमने? वो हमेशा बदतमीजी से बात करता है। वो कुछ अरसे वहाँ से दूर रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। सच कहूँ तो तुमने कभी अपने बेटे को जाना ही नहीं। तुम शायद ये समझते हो कि सजा देके तुम आमिर को सुधार लोगे। जब तक वो अपनी अना पर काबू नहीं पाएगा वो हॉस्पिटल नहीं चला सकता। एफसून है ना, वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, साथ देंगे, पार्टनर्स हैं दोनों, बिल्कुल हमारी तरह। और यही बात तो हुई थी हमारी, याद नहीं क्या? वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। जब तक आमिर है वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, मैं अब इस बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहती, ना आमिर के बारे में ना मीटिंग के बारे में। बस कर दो प्लीज। अच्छा, फिर सबा ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। वो समझती है हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। क्या? हाँ, पागल ही है, हद करती है। हेलो अफसून आपा। बतूल मेरी जान, क्या आमिर वहाँ है? वो तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब वो आए तो मुझे इत्तला कर दोगी? हाँ, मैं आपको बता दूंगी। कहाँ हो आमिर, कहाँ हो तुम? हेलो बाबा जान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाबा जान, बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूं ही भाग दौड़ में लगी हुई थी। आप क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। नजीब भाईजान जानबूझकर आपको हराते हैं। अब जब मैं आऊंगी तो आपके लिए ताश की नई गड्डी लेकर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बाबा जान। आपकी सेहत तो ठीक है ना? ख्याल तो रख रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जान, बहुत मिस करती हूँ आपको। चले, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। इन सारी चीजों को तरतीब दो और सफाई से काम किया करो। बतूल, किचन में देख सकती हो किसी चीज की कमी तो नहीं? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम भी आमिर को कॉल कर रही हो? नहीं, मैं एफसून को ढूंढ रही थी जरा। ओह, शायद नहीं आई।
अगर तुमने भी उसे नहीं देखा तो यकीनन वो अभी तक नहीं आई होगी। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये एक राज है। ठीक है, तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करो इसकी। बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एक मिनट रुको जरा। अगर तुम हर सुबह घोड़ों के फार्म आओगे तो एफसून तुम्हें वहां मिल जाएगी। शायद मैं तुम्हें एफसून के बारे में कोई काम की बात भी बता सकूं। क्या वाकई में? आज के बाद से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन सब आमिर को क्यों तलाश कर रहे हैं? कोई बड़ा मसला हो गया है काम के सिलसिले में। आमिर बहुत अफसुर्दा महसूस कर रहा है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो ठीक है, तुम खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते उसे? वो मुझे खुद कॉल करेगा जब उसे जरूरत होगी, मैं उसे तंग नहीं करता। और अभी मैंने क्या कहा कि आमिर की अहमियत खत्म हो गई है, अब तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। अरे तुम भी यहाँ हो? हाँ महानूर, एफसून, तुम और मैं, हम तीनों ने मिलना था ना, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वो मेरे जहन से निकल गया था। सलाम। ओह, तमाम बदसूरत लोग भी आज यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि मीटिंग में थोड़ी सख्ती हो, थोड़ी समझ आती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये ठीक नहीं हुआ। ये तो पलटकर वापसी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश कुछ और हो जाता और ये ना होता। थैंक यू सो मच। इसे निमट कर आती हूँ। पूछो ही मत यार, कसम से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये ठीक है ना? अगर आमिर का इंतजार कर रहे हैं तो ना करें, वो नहीं आएगा। कैसे जानती हो? बहनूर जानती है। एफसून भी नहीं आएगी, तो तुम क्यों आई हो? आप सबको खौफजदा करने। एफसून एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल अकेले ही चलाएगी। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपकी सेहत के खातिर मुस्बत, बिल्कुल मुस्बत। समझ गए सब? ये इस टाइम कॉल क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या हुआ होगा। 1 2 3। हेलो। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम? मैं भी वैसे ही हूँ। बोर हो रहा हूँ। तुम कहाँ हो? म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ, दरअसल मैं अदीब साहब के रेस्टोरेंट में हूँ। मैं भी वहाँ जाऊँ? नहीं, आना मत, बिल्कुल नहीं आना। ऐसा क्यों? यार पूरा दिन साथ थे ना हम दोनों, अब ये दोस्तों का टाइम है। मुझे जरा मेरे दोस्तों को भी टाइम देने दो। तुम रोज कहती हो कि पैसे नहीं है और फिर कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हो। अरे तो तुम्हें क्या है, बस यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा, परेशान मत हो। हर चीज का हिसाब चाहिए इसे। जाए। सब ठीक है? बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। चलो आओ।
तो चल रही हो? नहीं मालूम, नहीं मालूम मैं किस निशाने का वेट कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। क्या? जरा पीछे तो देखिए, शायद यही इशारा है। क्या कहती हैं? मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। लेकिन मुझे यकीन था। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं की कोशिश करें। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अहम ऑपरेशन था। क्या कर सकते हैं? मैं आपकी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन इस वक्त मुश्किल है। ठीक है, लेकिन असल मामला ये है कि वो कुछ मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सकते। अगर डॉक्टर आमिर है तो बताएं, मैं किसी और से ऑपरेशन करवा के अपनी स्किन खराब नहीं करना चाहती, समझी? आप लोगों की बातें सुन ली हैं, हम यकीनन अमल करेंगे। कितने दिन में वापस आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फिक्र ही मत पहला दिन है आमिर के बगैर। देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर फोन नहीं उठा रहा। उठाएगा भी कैसे? मैं होती तो कभी ना उठाती। कोई अपडेट है? नहीं, सुबह गई थी उसके घर पे, लेकिन वो घर पे नहीं था। ना जाने कहाँ होगा। तुम देखती जाओ बस। क्या रात में नींद नहीं आई? तुम्हारी आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सोई मैं था। शायद इसी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इधर आओ। लोग बातें कर रहे हैं कि ये औरत यहाँ पे पिछले 17 साल से काम कर रही है। लोग कह रहे हैं उसे एक्सपीरियंस नहीं है। 50 साल की तो होगी। ऐसी औरत से काम नहीं करवाएंगे। नहीं होगी यार, मैं कहूँ तो शायद 30 की होगी। मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं कहूँ तो अच्छा काम किया है उसने। आमिर ने वाकई कमाल कर दिया। वाकई। खैर छोड़ो, आज वैसे भी मेरा बतौर सिंगल पार्टनर पहला दिन है। हमें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तुम संभाल लोगी सब? हाँ, संभाल लूंगी शायद। सीधी खड़ी हो। जा रही हूँ मैं। See you soon. Bye bye. अल्लाह खैर करे। ये ले जाइएगा। एफसून। महानूर। बाहर सारे मरीज बेचैन हो रहे हैं, कब बुलाओगी? बस थोड़ा सा काम रह गया है, कसम से साइन करते करते उंगलियां थक गई है मेरी। एक्सक्यूज मी अफसून साहिबा, ये फाइल्स यहाँ रख रही हूँ, थोड़ी अर्जेंट है, जल्दी देख लीजिएगा। अरे वैसे ही बहुत पेशेंट्स है मेरे पास, मैं और पेशेंट्स नहीं देख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ अफसून साहिबा, क्योंकि ये पेशेंट्स तो रुकते हैं नहीं। रुकते नहीं है। डॉक्टर अफसून, आपका मरीज आपके रूम में इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, खुश वालेकुम आमदीद। अस्सलाम। अफसून साहिबा, माजरत चाहती हूँ। अच्छा वो आज ऑपरेशन के लिए कुछ मरीज बैरून मुल्क से आमिर के लिए आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, क्या करूँ? उन्हें होटल में ठहराओ, मैं एक एक को खुद फोन कर लूंगी। ठीक है, तुम अपना काम करो।
मेरी नर्स सुराई ऊपर से मेरा गाउन भी बदल दिया। देखो इस गाउन को कितना तंग है, इसमें ऑपरेशन कैसे करूंगा मैं? जिम थोड़ी जाना है। एफसुन, पता है ओटी में ऑपरेशन के लिए सामान बहुत कम था। मैं सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रही। टेक्निकल टीम को बुलाया है मगर वो आ नहीं रही। एसी का सिस्टम खराब है। मरीज को कमरे में लेकर जाता हूँ तो वहाँ एयर कंडीशन चलते ही नहीं। जानान, क्या आमिर कल के सेमिनार में आ रहा है? शायद आ जाएं, शायद ना आए। वाह, कितनी वजाहत से जवाब दिया है तुमने, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। एक और बात पूछूं तुमसे, इतने सारे पेशेंट्स को देखने के बाद आमिर इंतजामी मामलात कैसे संभाल लेता था? बात यह है कि आमिर साहब सुबह जल्दी उठकर ये काम निपटा लेते थे, उसके बाद हॉस्पिटल आया करते थे। तभी वो दोपहर को आया करता था। मैं समझती थी कि वो घर पर आराम करता रहता है। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं कहूँगी कि दुनिया का वाहिद शख्स जो आराम नहीं करता वो आमिर है। तो वो ये काम घर पर ही क्यों नहीं कर लेता था, यहाँ क्यों आता था? देखिए डॉक्टर, आप जानती हैं कि सर्जरी बहुत तवज्जो तलब है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तवज्जो हटे या ध्यान बटे, इसलिए ऐसे करते थे। बहुत होशियार है। वैसे बात तो ठीक है, काश मैं ये सवाल सुबह ही पूछ लेती। काश के दिन भर की ड्यूटी खत्म हुई। खैर, मिलते हैं फिर। बाय बाय। ओके, जरूर। आमिर, 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 आमिर। ओह वाह, कितना अच्छा मौसम है। खुश नसीब हैं हम, मौसम बहुत मायने रखता है। बिल्कुल खुश नसीब है हम। और अगर आमिर भी आ गया ना तो हम स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कुछ पता चला क्या आमिर का? क्या? आमिर का पूछ रही हूँ, कोई खबर है क्या? आमिर शायद कहीं करीब में है। मुझे फजा में अजीब सी कशीदगी महसूस हो रही, मुझे अज़ा में तनाव महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि आमिर शायद अतराफ में ही कहीं मौजूद है। आमिर, यहाँ पहले ऑफिस का बुफे था ना? बहुत भूख लग रही है मुझे। क्यों नहीं, फुल ओपन बूफे है यहाँ, तुम परेशान ना हो। मिनी बार भी है, चले वहाँ चलते हैं। चलो। जान, गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग, स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल? बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रुको, मैं तुम्हें दरवाजा दिखाती हूँ। कल से घर का दरवाजा बाहर से टूटा हुआ है, कयामत मची हुई है। हाँ, कोई भी ये सवाल नहीं करता कि अम्मी ये क्या हो रहा है। तुम किसी और घर के बच्चे लगते हो बेटे। देखिए अम्मी, मेरे फाइनल एग्जाम सर पे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है।
समझ गई मैं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मुझे गैराज में नजर नहीं आई। दोस्त के पास खड़ी है, अभी लेने जा रहा हूँ। तो चलता हूँ मैं। क्या करने का सोच रहे हो तुम? तमाम बड़े हॉस्पिटल से, बैरून मुल्क से आए हैं सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स। बहुत उम्दा सिंपोजियम है, अच्छा पैसा खर्च किया गया है। हाँ बिल्कुल, स्टैनफोर्ड से प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरे वाले नहीं आए। अगर लोग जान लें कि तुम अमेरिका की तालीम याफ्ता हुस्न की माहिर सर्जन हो, तो उनके होश उड़ जाएंगे। मुश्किल से खुद को संभाल रही हूँ, मुश्किल से। मत बोलो महानूर, ठीक है मत बोलो। अच्छा ठीक है। उफ, कम से कम दिल ही खुश हुआ, मगर मजा नहीं आया। छोड़ तो छोड़, तू मत कहो कुछ। मैं देख रही हूँ कि तुम वो वाहिद हो जो अपने असिस्टेंट के साथ आई हो और कोई नहीं आया। तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, मेरी बहन हो, ठीक है? जहाँ मैं जाऊंगी तुम भी साथ होगी। ओह मेरी जान। किसे तलाश कर रही हो? आलूचे के पेड़ को? मुझे क्या आलूचे से? आमिर के बारे में क्या हुआ महानूर? मैं मंजर देख रही हूँ यहाँ का। देखो वो घास, वो मुजस्मा, कैसे खूबसूरत कारीगरी की गई है यहाँ पर। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत है सब। देखो देखो, मंजर तो खुद तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ अच्छी मुजस्माकारी है। आमिर, एफसून, कैसे हो? ठीक तो हो ना? बॉम्बास्टिक फील कर रहा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बॉम्बास्टिक फील कर रहे हो? कोई जालिम हो क्या? उस दिन तुम परेशान थे, तो ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे डिप्रेशन कभी नहीं होता। थोड़ा घुमा फिरा और मूड ठीक हो गया मेरा। खैर, बाकी टीम कहाँ है? वो अपने रूम्स में है, और क्या? तो फिर मैं भी जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। चलता हूँ। चाओ। चाओ? चाओ? इसे क्या हो गया? चाओ बोला है? ये किस किस्म का हो गया है? क्या दिमाग खराब हो गया है इसका? क्या हुआ? मुझे तो वो खुश लग रहा था। पिछले कई दिन से इस आदमी का पीछा करती फिर रही हूँ मैं। दिन रात दरवाजा बजाती हूँ, फोन करती हूँ, लेकिन ये फोन नहीं उठाता मेरा। रातों को सो नहीं पाती, यही सोचती हूँ कि मैंने गलत क्या है आमिर के साथ। जमीन मलामत करता रहता है मेरा। और ये क्या कर रहा है? घूम फिर रहा है। पूछा तो कहता है कि मिजाज बिल्कुल ठीक है, बॉम्बास्टिक एटीट्यूड है मेरा, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है इसकी। हाँ, अब ये क्या नया तमाशा है? मैं तो कुछ नहीं कह सकती, चुप रहना ही बेहतर है। जरा देखो तो इसे, यहाँ पर सैर सपाटे करने आया है। तो ठीक है, फिर करो ना सैर, घूमो फिर। मैं यहाँ खुद को कोसती फिर रही हूँ। बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं। सिंपोजियम में कितने घंटे बाकी हैं? 2-3 घंटे बाकी हैं। अच्छा, तो वक्त है, नहाते हैं फिर पूल में। मुझे गुस्सा आ रहा है, चलो। अरे अफसर, लगता है अंदर आग भड़क रही है। चलो खैर। आपको यहाँ देखने मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। खुशामदीद, खुशामदीद। तशरीफ रखिए, अंदर मुलाकात होती है। बाबा। आमिर, कैसे हैं आप? मैं समझ रहा था तुम नहीं आओगे। इतने बड़े सिंपोजियम का मुकर्रर हूँ, तो आप समझे थे कि मैं ये मौका छोड़ दूंगा क्या? दुरुस्त। अगर तुम ना आते तो एक गैर पेशावराना रवैया होता तुम्हारी तरफ से, जो तुम्हें जेब नहीं देता। आमिर, वक्त निकालकर एथिक्स कमेटी वाले फैसले पर गुफ्तगू करें। क्या कहते हो? जानते हैं आप बाबा, मैंने इस पाबंदी के फैसले पर काफी गौर किया था कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों मुझे दूर किया गया। मैं समझता हूं आपने बिल्कुल ठीक किया, आप हक पर थे। बहुत शुक्रिया। बस आप मुतमईन रहें। खुदा हाफिज। सारा, अगर तुम गलत ना समझो तो तुम लोगों को डाइटिंग का मशवरा देती हो, लेकिन तुमने खुद बहुत ज्यादा खा लिया है। पता नहीं कितना बड़ा पेट है तुम्हारा। मैंने जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं की है, क्योंकि वैसे भी मेरा मेटाबॉलिज्म बाकी इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं है। जो खाती हूँ हजम हो जाता है फौरन। अच्छा, तो फिर ठीक है, खाओ, बल्कि ये बिस्किट भी खाओ। दोस्तों, मलिक ने आप सबको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से भी उसे सलाम कहना। मलिक कौन है? क्या कहा? मलिक कौन है? ऐसा कैसे? सारा, अब तुम अपने कुलीग्स की बीवी को भी नहीं जानती। इतनी बेहिस न बनो, तुम उससे 100 मर्तबा मिल चुकी होगी। हाँ, शायद मेरा दिमाग फारिग हो चुका है, मैं भूल गई थी। मेरी बीवी का नाम क्या है? क्या?
यासिर की बीवी, यही काफी है। तलाक के बाद भी यही कहोगी? 2 हफ्ते हो गए हम अलग हो जाएंगे, क्या उसके बाद तुम कुछ करोगी? लैला नाम है लैला, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम इतना सारा खाना खा सकती हो लेकिन इमोशन के नाम पर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी का एहसास नहीं। रास्ते का क्या मतलब है? जो खाया जाता है वो पूरी बॉडी में जाता है भाई। सही कहा। वो कहती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं और तुम एहसास से भी खाली हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, समझ गई मैं। मेडिकल एतबार से हमारा खाना जज्बात पर असर कर सकता है, खासतौर पर अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी इम्यूनिटी सबसे बेहतर है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा। आमिर आ गया और वो यही है और वो अच्छी तरह जानता है कि मैं भी यहाँ हूँ। काश तुम लोगों ने मुझे यहाँ ना बुलाया होता। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। आमिर हम यहाँ हैं। यहाँ है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है ना सब? कैसे हो तुम? वेलकम। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेहदी तुम कैसे हो? ठीक, तुम? ठीक हूँ। सुबह एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया, सीधा ट्रेन से यहाँ आया। अच्छा। पूल में जाने वाला हूँ, चलना चाहोगे? पूल? वो मुझे केमिकल से एलर्जी है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं एलर्जी से, मेरी नहीं जा सकता। जी हाँ। ठीक है, फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो तुम सब भी आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इंतजार करा। क्या बात है आमिर की, कितनी जल्दी खुद को संभाल लिया। हाय, अच्छा हुआ हम आ गए। तुमने चखा भी है इसे? कुछ पिया तो है नहीं? चख लेती हूँ जाने मन। हाँ हाँ, भी चख लेती हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। ओह, क्या? ओ, इस पर तो कुर्बान जाऊं मैं। ओहा ओहा, क्या ओहा? मैंने यूएस में इस जैसे कितने बनाए हैं जानती हो तुम? मेरे सामने कोई भी आदमी लेकर आ जाए, मैं उसे 3 दिन के अंदर आमिर दमीर बना सकती हूँ, देखना तुम। अच्छा, और उस जैसी नजरें, उस जैसी मुस्कुराहट, उस जैसी नीली आंखें, क्या वो भी बना सकती हो? मेरे ख्याल में तो नहीं। अच्छा बस करो ना, कहीं और देखो। अच्छा यार, क्या नजरों से खाओगी उसे? ये क्या है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहिए सबा साहिबा। जो तस्वीरें मैंने काट कर निकाली थी तुमने दोबारा फ्रेम में क्यों लगा दी? मैंने कहा था ना कि आपको हंसाऊंगी मैं। ठीक कहा तुमने, वाकई हंसी आ रही है। खास तौर पर तुमने ये जो गुब्बारा लगाया बहुत जच रहा है। काया के चेहरे पर गुब्बारा लगा दिया, गुब्बारे वाले काया साहब। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सबा साहिबा। पागल है। जी बोले सबा मैडम। हुरैन जान, किसी को खबर ना हो, बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है? आमिर तो आ गया है और पूरी टीम भी यहीं मौजूद है। परवीन भी वहाँ है? नहीं, वो तो बेल्जियम में है। अरे यार, वो तो मैं भूल गई थी। और अफसून? वो भी यहीं है अपनी असिस्टेंट के साथ। कितनी बेवकूफ है। लगता है कभी किसी सिंपोजियम में शिरकत नहीं की।
और आमिर कैसा है? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी बार कॉल की और मेरी कॉल तक नहीं उठा रहा। आमिर वो ठीक है, आज भी वैसी एनर्जी है और हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा है। हाँ ठीक है, बस करो, तुम बस अफसून पर नजर रखो, ठीक है ना मेरी जान? वो किससे बात कर रही है, आमिर से कैसा ताल्लुक है, सब बताना मुझे। चलिए ठीक है, मैं आपको शाम तक सारी अपडेट्स दे दूंगी। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। ख्याल रखना तुम भी। ओके। बहुत खूब, गुब्बारे वाला सर बहुत जच रहा है तुम पर। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कोई खट्टा मीठा मशरूब है आपके पास? वो पाइनएप्पल वाला? जी ठीक है, वो दे दीजिए। जी ठीक है। ज्यादा बर्फ डालिएगा, ठंडा होना चाहिए, बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। आज कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। शायद गर्मी से तंग आ गई हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ तो बहुत ठंडक है, बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो सर्दी लग रही है। अच्छा खैर, अगर तुम सिंपोजियम के बाद फ्री हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जरूर, 7 बजे खाने पर चलते हैं। नहीं, इतनी स्पेशल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस खड़े खड़े बात कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। तुम पिछले कई दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे लगा कोई खास बात ही होगी। दरअसल मेरा जहन कुछ उलझा हुआ है। खैर, मैं सिंपोजियम से पहले तुम्हें परेशान क्या करूं, बाद में करेंगे बात। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय, सब कुछ मेरे लिए अहम है। तो फिर शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे। जाओ। ये भी नया शौक पाल लिया है इसने। जाओ जाओ जाओ। बहुत खट्टा है, शुक्रिया। मजे से पिए। मैं आमिर के साथ एक जगह नहीं बैठना चाहता, इसलिए बाहर प्रोजेक्टर से देखूंगा। अच्छा मैं भी, वैसे भी कुछ खा पी लेंगे, मजा आएगा। फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भी। देखो देखो, ये आमिर को सामने बैठकर देखेगी। चापलूस, चापलूस, सुनहरे बालों वाली चापलूस। मैं ये सब बाहर जाके प्रोजेक्टर पे देख लूंगी। क्या हुआ? अंदर बहुत रश होगा ना, मुझे नहीं जाना। तो क्या हुआ? अब देखो, यहाँ तमाम मशहूर प्लास्टिक सर्जन्स मौजूद हैं। सब लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, नई टेक्निक्स, नई प्रोडक्ट्स, और मैं तो बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब जब तुमने कहा तो मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो चले। हाँ चलो। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली की जानिब से हमारी नई तकनीक की बदौलत अब हम बगैर किसी थेरेपी, लाइपोसेक्शन के या दीगर तरीकों के ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब मैं स्टेज पर काया दमीर को दावत देना चाहूंगा। और आप सबके सामने इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या बाप बेटे में सुलह हो गई? कुछ ना कुछ तो है मानूर। आमिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे भी। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए हमें आगाह किया। अब मैं स्टेज डॉक्टर आमिर दमीर के हवाले करता हूँ, संभालिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं मिस्टर कैम्बल को दावत देता हूँ कि आकर अपनी प्रेजेंटेशन दें। मुझे सुनने का आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन प्रेजेंटेशन थी। आपकी इस ये प्रेजेंटेशन के आदमी लिए बहुत ज़हीन है, इतना ज्यादा सोचता है कि बोल ही नहीं पाता। हाँ, वैसे तुम इस अमरीकी सर्जन को कैसे जानती हो? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। जी कहिए। डॉक्टर आमिर, इस हॉस्पिटल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप तुर्किया के सबसे ज्यादा इनामी याफ्ता
और प्लास्टिक सर्जरी के बेहतरीन सर्जन्स में से हैं। आपके क्लिनिक और करियर का मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक लाना सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का एक कारनामा है। आज मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक का सरबराह हूं, लेकिन वक्त आ गया कि अब नई मुहिम्मात का आगाज किया जाए और कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएं। मैं एक सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या? और इसलिए मैं नई ऑफर्स लेने के लिए तैयार हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। रिजाइन कर दिया इसने? मैंने ठीक सुना क्या? ब्रावो, मजा आया तुम्हें अपने किए पर? इस्तीफा दे दिया उसने? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, आमिर की बातों का एतबार नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन की आड़ में कोई नई चाल होगी। अब सवाल यह है कि इसकी जगह कौन लेगा? तुम ही लोगे मेहते। चीफ सर्जन, चीफ बॉस, हमारी आंखों के तारे। ऐसे ही समझो खुद को, इसी हैसियत में रखो। वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? इफ्सून, क्या तुम्हें इस इस्तीफे की पहले से खबर थी? नहीं, आमिर तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी हैरान हूँ। बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। जब तुमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी तब भी सब पता था तुम्हें। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम अपनी जुबान बंद रखोगी या नहीं? वरना क्या? बात सुनो, मैं गाजियांतिब से आई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी लिहाज करूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गई ना? 3 तक गिनती कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। 3। बस करो दोस्तों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दोस्तों काम डाउन। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो पुरसुकून हो ठीक है, ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। मैं जाके काया साहब को दिखता हूँ। सब काया साहब के पास जा रहे हैं जबकि बॉस तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया। कितना उम्दा मशवरा दिया है तुमने, हमेशा की तरह। एफसून, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। काया साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। वो हमेशा ही बेहतरीन फैसला करते हैं। बस घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। समझ गई ना? हमें ये दिन भी देखने थे। हेलो डॉक्टर, क्या आपने वाकई इस्तीफा दे दिया? अब आप कहाँ जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं होने वाला जानान। वो हॉस्पिटल मेरा है। तुमने सोचा इतनी आसानी से हार मान लूंगा? जरा इन्हें नाक रगड़ने दो, समझने दो कि मुझे खोना क्या माने रखता है। बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे मैंने सोचा था। डॉक्टर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये बात जानते हैं ना? जानता हूँ, शुक्रिया। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम मेरे मुनक्किद करदा सिंपोजियम में ऐसा कैसा कर सकते हो? कैसे इस्तीफा दे सकते हो? नहीं मालूम, मुझे लगा आपकी बरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अच्छा मौका था। ठीक है, तुम्हारा ये अमल मैंने नोट कर लिया है। मेरे रिकॉर्ड पर आपके मुताबिक कई दाग लग चुके हैं, तो एक और सही क्या फर्क पड़ता है? साफ इस तरफ आ रहे हैं। फैसला कर लें बाबा, मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। काया साहब, आमिर साहब के इस्तीफे के हवाले से चंद सवालात पूछने आपसे। क्या आप जानते थे इस बारे में? क्यों नहीं, बिल्कुल जानता था। आखिरकार बेटा है मेरा। मेरे बाबा हमेशा की तरह आज भी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मतलब आप दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो सकता है? आमिर हमारे बेहतरीन सर्जन्स में से है और मैं एक बाप की हैसियत से इसके हर फैसले को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन
हमने आपको यहाँ ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मदऊ नहीं किया। आइए अब आपको सिम्पोरियम के सबसे बड़े सरप्राइज से आगाह करता हूँ। हम अपने शोबे के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अली बकाकची का लाइव ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अली बकाकची इस्तांबुल में है दोस्तों। फिर देर किस बात की, तो आइए फिर सब मिलकर ये सर्जरी देखते हैं। आइए। ओम। ये लफ्ज मुझे सुकून नहीं दे रहा, ये मेरी वाइब नहीं है। ओम। इससे ऊपर नहीं जा सकता, बहुत तेज है। उफ आई, ये कुछ अपना अपना सा लग रहा है। उफ अम्मा, उफ उफ कहने को दिल चाह रहा है। ये मराकबे के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यासिर, यासिर, तुमने आमिर को देखा है क्या? वो कहाँ पर है? कसम से किसे मालूम के कहाँ है? क्या मैंने आमिर को देखा? ये देखना क्या होता है? दिल की आंख से देखा या अपनी साथी आंख से देखा? इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना यासिर, सिर्फ इतना बताओ कि कहाँ देखा है उसे, इस तरफ गया या उस तरफ, ये पूछ रही हूँ मैं। अफसून, मैं अभी अपने जिस्म की सांस को मराकबे से हम आहंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी का सारा तनाव हत्ता के लैला से भी कट चुका हूँ। देखो ये वाली वाइब बेहतर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की तुमने मेरी। बाद में ये फन मुझे भी सिखा देना ताकि मैं भी सबको कटा के सुकून से बैठ सकूं। शायद ये कटने वाला अमल ना हो, क्योंकि कटना वेट लिफ्टिंग में होता है। वो एकदम से उठाते हैं और कुछ कट जाता है। यकीन करें, हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। मैं पहले तमाम ऑफर्स पर गौर करूंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। जो आपका इंतजार रहेगा। माशाल्लाह, अभी से ऑफर्स भी आने लग गई तुम्हें तो। सच कहूं तो मुझे भी इतनी तवज्जो की उम्मीद नहीं थी। आमिर, ये इस्तीफा कहाँ से आ गया बीच में? आओ चलो बात करते हैं इस पर, आ जाओ। माफ करना, मेरे पसंदीदा सर्जन का एक ऑपरेशन है, मिस नहीं कर सकता। जाओ 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 जाओ। ये चाव चाव क्या चीज है, पता नहीं क्या नई आदत पाल ली है इसने। काया साहब को बड़ी मुश्किल से पकड़ा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लगता है उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। आमिर ने रिजाइन कर दी तो वापस नहीं आएगा। तो मैदान अफसून के लिए छोड़ दें, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आमिर को मनाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। अब हम क्या करेंगे? आमिर के पेशेंट्स का क्या बनेगा? पहले उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, कहीं वो हाथ से न निकल जाएं हमारे। बिल्कुल। क्या मैत्री, आमिर के हॉस्पिटल छोड़ते ही हम मरीजों के लालच में पड़ जाएं? ये है तुम्हारी असलियत? मैंने तुम जैसा मफाद परस्त कभी नहीं देखा। तो और क्या करेंगे यासिर? तुम चाहते हो कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी फैलाएं? पेशेंट्स के आसमान से गिरेंगे या उन्हें कोई धक्का देकर हमारी तरफ भेजेगा? क्या कर रहे हो? छुट्टी क्यों मार रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? किस किस्म की टेक्निक है ये? क्या ऐसे होते हैं लाइफ कोच? ये कोई टेक्निक नहीं, मेरी माँ की टेक्निक है। घर चलो, फिर तुम्हें बताऊंगा इस बारे में। अभी हम कहीं और आए हुए हैं। दोस्तों बस करो, रिलैक्स हो जाओ, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले असल बात तो सामने आ जाए। आमिर कहाँ है? डॉक्टर आमिर कहना चाहिए था तुम्हें। अब जब वो हमारे हॉस्पिटल में काम ही नहीं करता तो डॉक्टर कहने की क्या जरूरत है? परवीन मैडम चली गई, आमिर ने भी रिजाइन दे दिया और इंतजाम तो पहले ही नहीं संभाल पा रही अफसून। मुझे लगता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं रही अब यहाँ पर। वाह भाई वाह। चुंटी काटो, चुंटी काटो। क्या बात है हुरैन साहिबा, ये आपने ठीक नहीं कहा। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने आमिर की गैर मौजूदगी में अफसून को जरा भी तंग किया तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। फिर बाद में ना कहना। अल्लाह की गोश्तखोर मखलूक कहती है कच्चा चबा जाऊंगी। हमारे हॉस्पिटल में असिस्टेंट डॉक्टर से इस लहजे में बात नहीं करती। मेरा तरीका ऑब्जर्व करो और अपने बात करने का अंदाज बदलो। जरा देखती हूँ कर सकती हूँ कि नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो नसीहत से ना माने तो उसे डांट दो, और जो डांट से भी ना माने तो उस पर जूता वाजिब है। अज़ाब बन जाऊंगी, एक एक के लिए बिला थकन आफत बन जाऊंगी। देख लेना तुम लोग। मानूर बस प्लीज, तुम भी खुद को रिलैक्स करो थोड़ा। चलो दोस्तों, हमें अंदर चलना चाहिए, मीटिंग भी शुरू होने वाली है। लगता है ये तारीखी ड्रामे बहुत देखती है। वाकई ऐसा हो रहा है? यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो जंग पे जा रहा हो। सॉरी, जगह दीजिएगा। सॉरी।
ये क्या कर रही हो एफसून? क्या कर रही हो? मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं छोड़ोगे तुम्हारा पीछा। मुझे बताओ तुमने रिजाइन क्यों किया है आमिर? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? खामोश हो जाओ एफसून, लोग भी मौजूद है, बाद में बात करेंगे। कब बाद में बात करेंगे? क्या बात करेंगे? वादा करो मुझसे। वादा करो। पक्का वादा है? नहीं, खामोश हो जाओ बस। वादा करता हूँ, वादा है तुमसे मेरा। ठीक है। देखो, ये डॉक्टर उन चंद सर्जनों में से है जो मुझे बहुत पसंद है। तकनीक देखो, शानदार है ना? नाक की हड्डी को छुए बगैर ही ऑपरेशन कर रहा है। ये डॉक्टर मिलर की टेक्निक है। वो यूएस के बहुत बेहतरीन सर्जन हैं। ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन ये तकनीक नहीं जानते। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? अब जबकि मैं बॉस हूँ तो प्लास्टिक सर्जरी के मुतालिक हर चीज पढ़ रही हूँ, हर बात पे तहकीक कर रही हूँ मैं। तो क्या ना पढ़ूं? क्या पढ़ना जुर्म हो गया? शायद मैंने तुम्हें कम समझा कि तुम हॉस्पिटल नहीं संभाल सकोगी। इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर का नाम है अली बचाकची और वो कई साल अमेरिका में। कौन? अली बचाकची। उसका भी नाम सुना है क्या? मैंने कहा सुना होगा अली बचाकची का नाम। मैं नहीं जानती उसे। मैं क्यों जानूंगी उसे? ये कौन है अली बचाकची? मैं नहीं जानती उसे। ऑपरेशन के बाद वो होटल में आएगा खिताब करने। कौन से होटल में? वही जिसमें हम ठहरे हुए हैं, जिसकी छत के नीचे हम लोग हैं। हाँ, इसी होटल में। हम साथ मिलेंगे उससे। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे वैसे भी खून देखकर चक्कर आता है। मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हटो 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 हटो। जगह दो। मैं जा रही हूँ। बकाकची। हाँ, अली बकाकची। हाँ, वही है। वही अली बकाकची, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ, ना वही कहा, ना वही। वो अमेरिका में नहीं रहता था। मैगजीन की बातों पर ध्यान देना बंद करो, असल बात पर आओ। वो कहाँ से आ गया यहाँ पर? क्या वो यहाँ आ रहा है? हाँ, वो यहाँ आ रहा है। अब क्या करोगी? क्या करूंगी? भाग जाऊंगी यहाँ से। तुम संभालोगी सब कुछ। मैं भाग रही हूँ। मुझे एक आइडिया आया है। सुनो, अगर तुम अली से कहो कि किसी को ना बताए, ये राज ही रहे, वो भी किसी को ना बताए, तो बताओ कैसा आइडिया है? मेरे ख्याल में तो जबरदस्त है। क्या कह रही हो महानूर? ये कोई अकल की बात है क्या? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जाहिर है तुम्हारा अली से ब्रेकअप हो गया था, ऐसा ही है ना? मैं तुमसे क्या कहती हूँ हमेशा, मर्दों से अच्छे तरीके से अलहदा हुआ करो, अच्छे तरीके से हुआ करो यार ये अच्छे तरीके से ब्रेकअप कैसे किया जाता है? मुझे भी तो बताओ। मैं नहीं जानती सब क्या होता है। हाँ, अगर अली से सामना होगा तो मेरा सारा झूठ सामने आ जाएगा कि मैं सर्जन हूँ, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। सब कुछ खत्म हो जाएगा। झूठी साबित हो जाऊंगी। अब तुम क्या कर रही हो? मैं भाग रही हूँ। तुम भाग नहीं सकती ऐसे। नीचे तो जैसे हंडिया उबल रही है। काया साहब बेहद नाराज है। आमिर कभी इंटरव्यू कभी फ्लर्ट में मसरूफ है और किसी को भी तुम्हारे बॉस होने पर यकीन नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं जा सकती, ये बहुत बुरा आइडिया है। इफ्सुन, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मालूम है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ? खुदा की कसम, अगर अली ने मुझे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें नहीं देखेगा। और वो कैसे होगा? भेस बदल के। ये क्या बातें करी हो यार महानूर? मैं एक डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल की बॉस हूँ। मैं कैसे भेस बदल सकती हूँ यार? तुम्हें बदलना नहीं है। मेरे आसाम जवाब देकर मानूर, क्या आप सिर्फ भेस बदलना ही इसका हाल है? ये कैसा होलिया बनाया तुम? वो कौन है? मैं तो सुर्ख टोपी वाली भीतर हूँ। बेहतर लग रही हूँ ना? लेकिन वो कहानी अच्छे अंजाम पर खत्म नहीं हुई थी। वो औरत मर गई थी आखिर में। फिक्र न करो मेरी जान, हमारी कहानी का अंजाम अच्छा होगा। तुम सब कुछ मेरे हवाले कर दो। जाओ आमिर को तलाश करो। जाओ ना, ढूंढो उसे। अच्छा ठीक है। अगर कोई अचानक बहरान आ गया तो मैं सबकी तवज्जो अपनी तरफ करा लूंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी तो मौजूदगी ही काफी होगी। जरा देखो तो सही अपना होलिया। देखो तो जरा। यासिर, ये क्या होलिया बना रखा है? आमिर को देखा है तुमने? वो कहाँ पर है? कसम से मैं तो मीटिंग रूम में था। आमिर वहाँ नहीं था। अलबत्ता काया साहब कुछ ऐसा कह रहे थे जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अभी यहीं पर थे वो। हाँ, आ गए काया साहब। काया साहब, एफसुन यहाँ है, मुझे इजाजत दीजिए। हेलो काया साहब। काया साहब। एफसून,
अगर तुम फारिग हो तो आओ जरा बात करनी है। नहीं नहीं काया साहब, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। बस आमिर से बात करके मुझे फौरन इस्तांबुल वापस जाना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मगर क्या फायदा हुआ इस ड्रेस का? काया साहब, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई थी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहो बिला झिझक कह सकती हो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। तुम में क़यादत की सलाहियत है। तुम साफ गो हो, जैसी हो बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो आमिर, उसका किस्सा ही अलग है। काया साहब, अली बुचाकची कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? कॉल की थी, रास्ते में आ रहा है। रास्ते में है? वैसे तुमने आमिर से कुछ बात की? क्या हुआ? बस जब भी आमिर के पास जाती है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है बीच में। हर बार कोई ना कोई आड़े आ जाता है। अब चूंकि याद आया है तो मैं जाकर आमिर से बात करती हूँ जरा। तुर्की के बड़े अस्पताल की मालिकान और डॉक्टरों की मौजूदगी में अपने इस्तीफा देने का ऐलान करता है। क्यों? ताकि सब आमिर साहब के पीछे दौड़ें। हाँ, काफी चालाकी से चाल चली है। अकल खत्म है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। पता नहीं, सुना है कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है वो शायद। हाँ, बातचीत कर रहा है। हाँ, सुनो बेटी, एक बात बताऊं, आमिर बगैर सोचे समझे दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखता। यकीनन उसके जहन में कुछ ना कुछ तो है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? काया साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आप मेहरबानी करके प्रवीण साहब से बात करें कि वो जाने दे, मुझे छोड़ दे, तो बस मैं चली जाऊँ वापस गाजियाबाद अपने बाबा के पास। हाँ, और हॉस्पिटल आमिर संभाल लेगा, ठीक है? वैसे भी हम दोनों साथ नहीं चल सकते और हमारी पार्टनरशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं परवीन साहिबा और आप जैसी बिल्कुल नहीं बन सकती। मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, तो ऐसा है, आमिर अब अपनी मर्जी से चलेगा। जब चाहेगा इस्तीफा देगा और हम इनाम के तौर पर हॉस्पिटल उसके हवाले कर देंगे। ऐसा होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं, ऐसा जरूर होगा। वो तो पहले ही आपसे बहुत नाराज है वो सस्पेंड करने के फैसले पर। आप दोनों मिलकर बैठे, बाप और बेटे, प्यार से बात करें और मसला हल कर लें। नाराज हो तो हो, बहुत अच्छा किया मैंने। अब जो मर्जी है वो करे। सही कहा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आमिर को ढूंढ लेती हूँ। ये सिंपोजियम तो है नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये शो तो खालिस आमिर का है। तंग आ गया हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो मानूर? इस औरत के चेहरे को तो देखो, बिल्कुल मेरे जैसा है। मैंने इंटरनेट पर देखा था। बहुत दर्दनाक कहानी है इसकी, दिल दहला देने वाली। या मेरे अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस होता है। महानूर, तुमने ये कौन सा वक्त चुना है आर्ट को एडमायर करने का? जरा होश में तो आओ, खुद को संभालो ना। बिल्कुल वही खदोखाल, वही नैन नक्श। बाल भी मेरे जैसे, आमिर भी ऐसा मुजस्मा नहीं बना सकता। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि आमिर दमीर ऐसे रिजाइन नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो। अपने काम पर और मुझ पर ध्यान दो, ठीक है? चलो जल्दी। तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहन, मैं तुम्हें अपने दिल में बसाऊंगी। तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको, मैं जाके उधर तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो पीछे हटो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हर तरफ हंगामा मचा के तुम यहाँ पर रिलैक्स करने आ गए हो। वाह, तुम भी करवाना चाहोगी? लगता है कि तुम भी काफी स्ट्रेस्ड हो। हमने बात करनी थी ना। कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे बहुत जल्दी है आमिर साहब, बहुत जल्दी है। मैं इस्तांबुल वापस जा रही हूँ, फौरन उठो। क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं रही तुम? खैरियत तो है? कोई गड़बड़ हो गई या मुझसे भाग रही हो? उफ, क्या मुसीबत है ये क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हो? अच्छा उठो ना, उठो, कपड़े पहनो अपने। वाकई जिंदगी में कोई सुकून नहीं छोड़ा तुमने। उफ यार, उफ। मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, और मुझे हर चीज के बारे में जानना है तुमसे। उफ। क्या प्लान है तुम्हारा? रिजाइन क्यों किया? क्या सोच रहे हो? सब बताओ मुझे, एक एक चीज बताओगे। खैर, तुम्हें इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? मैं अब हॉस्पिटल में नहीं हूँ और ना ही हम पार्टनर्स हैं। हो गई तुम्हारी मुराद पूरी, जाओ अब जश्न मनाओ। हम अभी इसी वक्त बात करेंगे। चलो आ जाओ, मेरे साथ आ रहे हो तो। इसी हालत में आऊं क्या? ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। बार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। जो आपका हुक्म, मेरी बॉस।
मिशन मुकम्मल। अपनी हालत तो देखो जरा, क्या लग रही हो तुम, कार्टून कहीं की। या मेरे अल्लाह, अब ये कहाँ रह गया, कहीं फेशियल तो नहीं करवाने लग गया और हम यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं उसका। चलो ये पी लो, सुकून मिलेगा। ये क्या है? ये एक बहुत लजीज जूस है। इसमें है क्या? अरे मैं क्या जानूं, कहते हैं कि ये पूरे 87 जड़ी बूटियों का निचोड़ है, जहन को खोल देता है, जहन को बेहद पुरसुकून करता है, मजेदार। अरे कहीं जहर तो नहीं है इसमें? एफसून? अली, अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मोहतरमा आपको अस्सलाम वालेकुम, और जनाब आपको भी। प्लीज कैरी ऑन। चलती हूँ मैं। इतने बरसों बाद तुमसे इस तरह मिलने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तुम भी यहाँ सिंपोजियम में आई हो? हाँ हाँ हाँ, मगर मैं सवाल जवाब का सेशन कर रहा हूँ, तुम भी आ जाना, साथ कुछ पी लेंगे, बातचीत करेंगे, पिछली यादें ताज़ा करेंगे। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अली बात यह है कि अली, अली तुम मुझे नहीं जानते, यही जाहिर करना कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है? यहाँ सब कुछ मुमकिन है, हर तरह का मंजर, हर तरह की बात। आमिर। हेलो। हेलो। अली बचाकची है ना आप? जी हाँ। मैं आमिर दमीर हूँ। मैं आपको जानता हूँ, अमेरिका में प्रेजेंटेशन के वक्त मौजूद था, मुलाकात का दोबारा मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैं आपके तासुरात से काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी टेक्निक्स का बाकायदा पैरोकार हूँ। आपकी सर्जरी को हमने दिलचस्पी से देखा है ना अफसून? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? कहीं मैंने खलल तो नहीं डाला? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती, नहीं, मैंने कैसे जानूंगी, बिल्कुल नहीं जानती। अली साहब रास्ता भूल गए थे, तो मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। मैंने बता रही थी कि उसी स्विमिंग पूल है, वहाँ पर स्पा है, और सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप वहाँ जा सकते हैं, कोई ना कोई आपको रास्ता बता देगा। आप वहाँ पूछ लीजिएगा किसी से भी। अफसून अरमान मेरी हॉस्पिटल की पार्टनर, मतलब कि अब नहीं है, मैंने अभी अभी इस्तीफा दिया है। जी हाँ, सुना है, ऐसी खबरें फौरन फैलती हैं। अफसून, क्या आप सर्जन हैं? नहीं नहीं, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं खून, छीड़-फाड़ इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे खून देखकर तो बहुत चक्कर आता है, इसलिए मैं इस समय पढ़ती ही नहीं हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट वाकई? जी हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट। आप कॉन्फ्रेंस हॉल ढूंढ रहे थे ना? कोई काम होगा जरूर, मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं सर्जरी के बाद सवालों जवाब का सेशन ले रहा हूँ, और चूंकि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो शायद आपको इसमें कोई दिलचस्पी ना हो। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, मैं तो यहाँ पर आती भी नहीं। मुझे तो बहुत दिलचस्पी है, आइए हम साथ चलते हैं। मगर आमिर, हमें तो बात करनी थी ना जरूरी। हम दोनों ने मीटिंग भी सेट की थी इसके लिए, याद है ना? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अली बचाकची को सुनने का मौका जिंदगी में कम ही मिलता है। हम दोनों बाद में बात कर लेंगे, आइए चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अफसून साहब, आपसे जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, जरूर। आमिर, आमिर, हमने बात करनी थी ना, तुमने वादा किया था मुझसे। अच्छा ठीक है, आज शाम खाने पे मिलते हैं, मेरे जाने का जश्न मनाएंगे। 7 बजे मुलाकात होती है। चाओ। ओह अल्लाह, फिर से चाओ चाओ चाओ। ये चाओ क्या है? नया फैशन आ गया है शायद कोई। पानी मिलेगा? क्या मतलब है उसने इस्तीफा दे दिया? मेरा बेटा इस तरह अचानक इस्तीफा नहीं दे सकता है, जरूर कुछ न कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में सब कुछ अफसून की वजह से हुआ है, क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी के पीछे लगी रहती है। काया वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे, सारे गेस्ट उन्होंने ही इनवाइट किए हैं, और इस वक्त काया साहब तो उनसे ही मिलने में बहुत बिजी हैं। आमिर के रिजाइन करने की वजह से वो भी बहुत हैरान है। उन्हें देखकर लग रहा था वो बहुत परेशान हो गए हैं, और ये सब अफसून की वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा होरे, अब क्या कहूँ मैं? मुझे तो लगता है कि अब उस अफसून का काम तमाम होने वाला है। जी बिल्कुल, जब से वो आई है कोई भी खुश नहीं है उससे। अगर आमिर एक दिन भी हॉस्पिटल ना आए ना तो वो मैनेज कर ही नहीं सकती। एक नंबर की निकम्मी है वो लड़की, कोई काम ठीक से नहीं होता उससे। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं लगती थी, जानती हो? मुझे तो बहुत हैरत हुई, हम बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पहचान पाते। उसमें शैतान समा गया है सबा साहिबा, और थोड़ी देर पहले उसने सबके सामने मुझे मारने की धमकी भी दी है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। क्या कह रही हो तुम? पर तुमने क्या किया?
मैं अफसून से डरती थोड़ी हूँ, लेकिन मैं खामोश हो गई ताकि काया साहब की इज्जत पर कोई हर्फ ना आ जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। तुम मुझे वक्तन फवक्तन फोन करके बताती रहना, समझ गई ना? फिक्र ना करो, हम इस मसले को हल कर ही लेंगे। ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अपना ख्याल रखें आप। सच कहूँ तो अली ने कुछ जाहिर नहीं किया। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसे, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। वो अब भी जरूर खफा होगा मुझसे। उफ, पहले ही इतने मसले थे, अब ये नया झमेला भी आ गया। जरा इनको देखो, क्या खिचड़ी पकड़ी है वहाँ। मैं बताती हूँ तुम्हें, ये लोग यकीनन तुम्हें निकालने की तरकीबें सोच रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मानूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आमिर के साथ ये लोग भी चले जाएं। हो भी सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर तुम उनके पास ना जाओ। इसके बरक्स मानूर, जब तक आमिर का मसला हल नहीं हो जाता मैं ही यहाँ की बॉस, और अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ये काम असल में होता कैसे है। तैयार हूँ मैं, मजबूत हूँ और आगे बढ़े। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो हम जरा नरम अंदाज में बात करें। छोड़ो, आ रही है वो। सुनती जाओ क्या कहती है। खुश आमदीद अफसून। बहुत शुक्रिया। सबको हेलो। देखो अफसून, तुम ये नहीं संभाल पा रही हो। लेकिन खुद पर मत लो, हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है, सिर्फ काम से मुतालिक बात है। तुम ये नहीं कर पा रही। हाँ लेकिन मैं तो करती हूँ। चलो मान लेते हैं कि तुम ज्यादातर लोगों में से नहीं हो, क्योंकि हमें लगता है कि तुम बासलाहियत हो, मजबूत हो और जो चाहती हो वो हासिल कर भी लेती हो। लेकिन लीडरशिप पैदाइशी चीज होती है और तुम में वो नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, लीडर को हुजूम में भी पहचान लेते हैं, लेकिन तुम में वो बात नहीं। तो मतलब मुझ में नहीं है और आमिर में है ना? बिल्कुल। बहुत इत्मीनान बख्श जवाब। हाथ मारता है तो लेकिन ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम किसे समझा रहे हो यार? हाँ, अफसून तुम्हें अब किसी मावन की जरूरत है, एक पार्टनर की। बेहतर होगा कि वो कोई सर्जन हो। अब ये होगा कौन ये मुझे नहीं मालूम। तो यानी मैं औरत हूँ इसलिए बॉस नहीं बन सकती, एक मर्द चाहिए मेरे साथ, यही कहना चाहते हो? नहीं नहीं, देखो इफ्सून को नीचा दिखाने के लिए सिनफी तासुब की जरूरत नहीं है। मॉडर्न दौर है भाई। बिल्कुल दुरुस्त, सिनफी तासुब नहीं चाहिए। यानी मैंने कब कहा कि कोई मर्द सर्जन हो या औरत सर्जन, ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने। हाँ, मगर सुनने में तो वैसे ही लग रहा है ना, कुछ कुछ उसी जैसा साउंड कर रहा है। अफसून, जैसा तुमने खुद देखा, हमारे सर पर कोई लीडर नहीं, हम आपस में भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। मतलब समझो तो हम सब तनी हुई कमान की तरह हैं। चलो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करो इफ्सून, क्या तुम ये कर पाओगी? है तुम्हारे पास कोई वजाहत? क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। मैं अभी जाके आमिर से बात करूंगी और फिर आज शाम में हम सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। चलो मान लेते हैं। ओके, आजा मानूर, आजा। उठो मानूर, उठो, चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा भी था ना कि इनके साथ मत बैठना। मेरी सारी इज्जत गुरूर मलिया मेट करके रखती, इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। होता है, तुम कौन सा सुनती हो? अब रुक तो। आमिर, एक बार तो तुम मेरा फोन उठा लो ना। आ रही हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आओ अंदर आओ जान। लगवा लिया नया ताला? बिल्कुल। चाबी ने मुझे फिर? बिल्कुल नहीं, चाबी तो नहीं है। कम से कम अब तुम्हारे आने का तो पता चलता है ना। माशाल्लाह, बिल्ली की तरह आते हो, बिल्ली की तरह चले जाते हो, खामोशी से। अम्मी ऐसा मत करें, मुझे काम से जाना होता है। तुम्हारे भाई ने इस्तीफा दे दिया है। ओके ओके, बस इतना ही तुम्हारा रद्द अमल? बस एक ओके है? वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, कोई नई ऑफर मिल जाएगी। तुम जरा वहाँ जाकर बैठो। उफ ना करो और आंखें ना दिखाओ मुझे, मैं देख रही हूँ। कितने नखरे हो गए हैं तुम्हारे। घर के हालात बिगड़े हुए हैं, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं। पता है। फोन को रख दो जान। तुम्हारे बाबा ने घर छोड़ दिया है। मुझे पता है। तो इस पर कोई बात नहीं करोगे? शायद वापस आ जाएंगे वो। उन्हें फोन करो और कहो कि आमिर को वापस हॉस्पिटल में रखें। मैं? हाँ तुम।
मैं बाबा को फोन करूं? वो भी इसलिए। जान, आप खुद करें ना। मैं बात नहीं कर रही उनसे बेटा, जब से उन्होंने घर छोड़ा है। ठीक है, लेकिन आप गलत आदमी से ही बात कर रही हैं। मुझे इसका अंदाजा है। क्या वाकई? लेकिन अगर माली मामलात में किसी मदद की जरूरत हो, जैसे आपके बैंक में मौजूद पैसों को कैसे संभालना है, किस खाते में डालना है, वो काम मेरे से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। बस 200 दे दें। लेकिन देखें, किसी इंसान को पैसों से काबू में रखना ये 80s वाला माइंडसेट है अम्मी।